हेलो फ्रेंड। आज हम आपके सामने लाए हैं संविधान का चैप्टर 1 जो कि लक्ष्मीकांत से है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो चैप्टर का नाम है, तो उसको शुरू करते हैं। तो भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम व्यापार करने आई। और महारानी एलिजाबेथ द्वारा सर्वप्रथम उन्हें भारत में व्यापार करने की मान्यता प्राप्त हुई। पॉइंट 2, कंपनी जो पहले व्यापार तक ही सीमित थी, सत्रह सौ पैंसठ में उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्राप्त हुई। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, लेकिन उसने अपनी नीतियों से रणनीतियों से 1765 में जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए। तीसरा, इसके बाद 1857 में 57 के सिपाही विद्रोह के बाद कंपनी का शासन 1858 में ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया। मतलब 1857 की जो सिपाही विद्रोह हुआ, उससे उसके फलस्वरूप जो कंपनी का शासन चल रहा था, उसको महारानी एलिजाबेथ ने उसको अपने हाथों में ले लिया, जिसे ताज का शासन भी कहा गया। तो शुरू करते हैं। पहले नंबर, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब से कब तक था? 1773 से
1857 तक, 1858 तक। और ताज का शासन 1858 से 59 से 1947। मतलब जब कंपनी अपने व्यापार के लिए आई थी तो 1773 से नीतियां बना के 1858 तक शासन किया, जो सिपाही विद्रोह के माध्यम से कंपनी का शासन समाप्त हो गया। उसके बाद कंपनी का जो शासन था उसको महारानी एलिजाबेथ ने अपने हाथों में ले लिया, जिसे ताज का शासन कहा गया, और वो शासन 1947 तक चलता रहा। तो कंपनी के शासन में क्या क्या नीतियां बनाई गई, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1773 का रेगुलेटिव एक्ट। इस अधिनियम में कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने का कार्य किया। नियमित एवं नियंत्रित इस अधिनियम ने कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने का कार्य किया। दूसरा कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी मिली। और तीसरा जो फैक्ट है, इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी है। विशेषताएं क्या है? इस एक्ट के द्वारा
बंगाली गवर्नर जो मतलब इस एक्ट ने जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद। दूसरा फैक्ट क्या है कि 1774 में एक उच्च न्यायालय से 14 भारत के कर्मचारियों से कंपनी कर्मचारी को भारतीय लोगों से आहार
फ्रेंड 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम व्यापार करने आई भारत में, व्यापार करने भारत आई। और महारानी एलिजाबेथ द्वारा सर्वप्रथम ने भारत में व्यापार करने की मान्यता भी प्राप्त हुई। कंपनी जो पहले व्यापार तक ही सीमित थी, 1765 में उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार में प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, तो सिपाही विद्रोह के बाद 1858 में जो कंपनी का शासन था उसको ताज का शासन, मतलब ताज ने अपने हाथों में ले लिया। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। इसके बाद ताज का शासन शुरू हुआ 1858 से लेके 1947 तक चला। तो कंपनी के शासन में कई एक्ट आए। तो उस एक्ट में पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें क्या क्या दिया गया, क्या क्या उसमें बात की गई, उसके बारे में बता रहे हैं। इस अधिनियम ने कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य किया। और दूसरा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर इसकी विशेषता क्या है, इस अधिनियम की विशेषता क्या है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। फिर दूसरा, बंगाल एवं मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। और फिर इसमें एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई 1774 में। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित भी कर दिया गया। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, कंपनी को रेगुलेट करने की एक संस्था थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, इसके बाद कौन सा अधिनियम आया। सत्रह सौ इक्यासी का यह नियम था।
यह एक्ट जो था 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया 1773 की एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया और इसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। और इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था, जो किया गया उसकी चर्चा करते हैं। सत्रह सौ इक्यासी का संशोधन अधिनियम, यह अधिनियम क्या था? 1773 के अधिनियम की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1781 का अधिनियम लाया गया और इसकी क्या विशेषताएं थी, और इसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया और तथा राजस्व संबंधी जो मामले थे, और राजस्व वसूली संबंधी जो मामले थे उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। और दूसरा, कलकत्ता के सभी निवासियों को, मतलब जो मुस्लिम हैं उनके वाद या मामले मुस्लिम विधि द्वारा देखे जाएंगे और जो हिंदू हैं उनके वाद या मामले हिंदू विधि द्वारा देखे जाएंगे। कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया, जिसमें हिंदू के वाद या मामले हिंदू विधि द्वारा तथा मुसलमान के बाद या मामले मुसलमान विधि द्वारा देखा जाएगा। तो ये रहा 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके बाद दूसरा एक्ट आता है 1786 में। तीसरा एक्ट है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में में 1786 का अधिनियम था। इसमें 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल गवर्नर नियुक्त किया गया, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने अपने पद को स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तें रखी। मतलब कुछ शर्तें उन्होंने मान्यताएं दी कि हमको एक पद दिया जाएगा, जैसे कमांडर इन चीफ का पद दिया जाएगा तो हम गवर्नर जनरल का पद धारण करेंगे। उसमें क्या क्या बातें की गई? उसने कहा कि अपनी काउंसिल के निर्णयों को विशेष मामले में
लिखा भी कर लें। या न मानने का अधिकार। पहली मान्यता उसने रखी कि विशेष मामले में अपने काउंसिल के निर्णयों को अवहेलना करने या न मानने का अधिकार हो। दूसरा, उसे सेनापति या उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। और इन शर्तों को तो 1781 के अधिनियम के बाद 1786 का अधिनियम आया, क्योंकि 1781 के अधिनियम द्वारा उसके शासन की पूर्ति या उसके नियमों की पूर्ति नहीं हो पाई। तो उसने 1786 का कंपनी ने 1786 फिर एक अधिनियम आया, तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जरूर नियुक्त किया, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया तो उसने कुछ शर्तें भी रखी। उसने कहा कि विशेष मामले में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अवहेलना करने या न मानने का अधिकार हो। दूसरा, उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। और इन प्रावधानों को 1786 के अधिनियम में लागू भी किया गया। तो उसके बाद अगले अधिनियम की बात करते हैं, आप इसको देख लीजिए। दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक समाप्त करते हैं। कल फिर दूसरी क्लास इसके जो आगे के नियम है उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।